हेलो फ्रेंड्स, ई कंटेंट क्लासेज में आपका स्वागत। उक्त वीडियो बीए पार्ट तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए है। आज हम इस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। विश्व के इतिहास के अंतर्गत जो अमेरिका का जो क्रांति हुई, उसकी क्या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि अमेरिका की खोज एक आकस्मिक घटना नहीं थी। 1492 ईस्वी में कोलंबस स्पेन से एशिया का जलमार्ग ढूंढने के लिए निकला था, लेकिन वह नए संसार के पश्चिमी द्वीप समूह में पहुंच गया। उस समय न तो कोलंबस और न उसके समकालीन ही यह जानते थे कि पश्चिम की ओर से एशिया जाने में उत्तर और दक्षिण अमेरिका के बीच में पड़ते हैं। अमेरिका की खोज करने और उसका पता देने का श्रेय कोलंबस को है, परंतु अमेरिका का नाम अमेरिगो वेस्पुची नामक इटालियन के नाम पर पड़ा। उसने 1501 ईस्वी में ब्राज़ील तक की यात्रा की। वापस आने पर उसने अपनी यात्राओं का इतना विशद वर्णन किया कि उसका नाम कोलंबस से भी अधिक लोकप्रिय हो गया और विद्वान लोगों ने नए संसार को अमेरिका के नाम से पुकारना शुरू कर दिया। अमेरिका में अपना राजनीतिक प्रभुत्व जमाने में स्पेन अग्रणीय रहा। उन दिनों दक्षिण अमेरिका के ऊपरी क्षेत्र में दो सभ्य जातियां एज़टेक और इनका निवास करती थी। एज़टेक एज़टेक और इनका जातियां निवास किया करती थी। एज़टेक लोगों का राज्य था मैक्सिको और इनका लोगों का पीरू। 1521 ईस्वी में स्पेन ने मैक्सिको को जीत लिया और 1533 ईस्वी में पीरू को जीता गया। उत्तरी अमेरिका में भी स्पेन वालों ने बस्तियां बसाने का प्रयास किया था, परंतु इस कार्य में उन्हें अधिक सफलता प्राप्त नहीं हुई। आज जिसे हम संयुक्त राज्य अमेरिका कहते हैं, उसकी पहली स्थायी बस्ती 1565 ईस्वी में सेंट ऑगस्टाइन ने बसाई थी, जिसका और उसका नाम फ्लोरिडा रखा गया था। यहाँ स्पेन वालों ने एक शक्तिशाली दुर्ग का भी निर्माण करवाया था। उन्हीं दिनों इंग्लैंड, फ्रांस, हॉलैंड, स्वीडन और पुर्तगाल भी नए संसार में अधिकाधिक रुचि लेने लगे थे। इटली निवासी जॉन कैबट ने इंग्लैंड की तरफ से लेब्राडोर और न्यू फाउंडलैंड की खोज की। उसकी इसी यात्रा से इंग्लैंड को उत्तरी अमेरिका के महाद्वीप पर अधिकार जमाने का आधार मिल गया था। 1524 ईस्वी में वेराजानो फ्रांस का झंडा लेकर उत्तरी तट पर जा पहुंचा और कैरोलाइना से न्यू फाउंडलैंड तक गया। एक अन्य फ्रांसीसी जेक कार्टी ने लॉरेंस नदी के रास्ते कनाडा में स्थित मॉन्ट्रियल तक के प्रदेशों को ढूंढ निकाला। अमेरिका से आने वाले धन धान्य से स्पेन काफ़ी समृद्ध होने लगा था। स्पेन के शत्रु इंग्लैंड को उसकी समृद्धि से जलन होने लगी और इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ का समर्थन पाकर अंग्रेज समुद्री डाकुओं ने स्पेनी जहाज़ों को लूटना प्रारंभ कर दिया था। इंग्लैंड में भयंकर जल युद्ध लड़ा गया, जिसमें इंग्लैंड विजयी रहा। इस पराजय के बाद स्पेन उत्तरी अमेरिका के तट के आधिपत्य के लिए अंग्रेजों के मुकाबले में खड़ा न हो सका। 1578 ईस्वी में रानी एलिजाबेथ ने अपने अनुभवी सरदार हम्फ्री
गिलबर्ट को आदेश दिया कि वह दूर दूर तक के उन प्रदेशों को बसाकर अपने अधिकार में कर ले जो अभी तक किसी ईरानी राजा के अधीन नहीं हैं। गिलबर्ट साहसिक अभियान न्यूफाउंडलैंड तक गया, परंतु उसका यह अभियान असफल रहा और वापसी में गिलबर्ट की मृत्यु भी हो गई। इस घटना के 6 वर्ष बाद एलिजाबेथ ने सर वॉल्टर रेले को उत्तर में सेंट लॉरेंस नदी और दक्षिण में फ्लोरिडा के बीच के प्रदेश में अंग्रेजी बस्ती को बसाने की अनुमति दी। इस क्षेत्र का नाम वर्जीनिया रखा गया। 1585 से 1587 के मध्य अंग्रेजों ने उत्तरी कैरोलिना के तट पर बस्ती बसाने का असफल प्रयास किया। 1606 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम ने लंदन और प्लीमथ की कंपनियों को यह अनुमति दी कि वे कुछ निश्चित प्रदेशों में उपनिवेशों को स्थापित करें और लाभ अर्जित करने के लिए व्यापार करें। लंदन कंपनी को जो क्षेत्र दिया गया था वह आज के न्यूयॉर्क नगर से लेकर दक्षिण में कैरोलिना तक फैला हुआ था। प्लीमथ कंपनी को आज के उत्तरी न्यू इंग्लैंड और न्यूयॉर्क राज्य में पोटोमैक नदी के बीच का क्षेत्र दिया गया था। 1607 ईस्वी में कप्तान क्रिस्टोफर न्यू पोर्ट के नेतृत्व में 120 अंग्रेजों ने वर्जीनिया क्षेत्र की जेम्स नदी के किनारे जेम्स टाउन नामक बस्ती की स्थापना की। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अंग्रेजों की पहली स्थायी बस्ती थी जो कि लंदन कंपनी के द्वारा स्थापित की गई थी। यद्यपि इस पहली बस्ती के लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और कुछ ही दिनों में उनमें से 3/4 लोग भी मर गए थे, परंतु तंबाकू की व्यापारिक संभावनाओं ने शेष लोगों को जमे रहने की प्रेरणा दी। जेम्स टाउन की स्थापना के बाद अंग्रेजों ने धीरे धीरे अन्य कई बस्तियां कायम की। 1620 ईस्वी में न्यू इंग्लैंड की कौंसिल को बस्ती बसाने का आज्ञा पत्र भी मिला, यानी परमिशन लेटर भी मिला। 1629 ईस्वी में मैसाचुसेट्स कंपनी को आज्ञा पत्र मिला। यहाँ पर बसने आए प्रारंभिक लोगों को यात्री के नाम से पुकारा जाता था। ये लोग मैफ्लावर नामक एक छोटे से जहाज से वहाँ पहुँचे थे। ये सभी लोग प्यूरिटन थे और स्वतंत्रतापूर्वक जीवन बिताने के लिए नए संसार में गए थे। 1632 ईस्वी में लॉर्ड बाल्टीमोर को उपनिवेश बनाने का आज्ञापत्र मिला और उसने मैरीलैंड की बस्ती बसाई। 1633 ईस्वी में कैरोलिना उपनिवेश बसाया गया और 1681 ईस्वी में विलियम पेन ने पेंसिल्वेनिया बस्ती की नींव रखी। इस प्रकार उपनिवेशों की संख्या में वृद्धि होती गई। जो 13 उपनिवेश अंततः संयुक्त राज्य के बने थे, उनमें पहला न्यू हैम्पशायर, दूसरा मैसाचुसेट्स, तीसरा रोड आइलैंड, चौथा कनेटिकट, पांचवा न्यूयॉर्क, छठा न्यू जर्सी, सातवां पेंसिल्वेनिया, आठवां डेलावेयर, नौवां मैरीलैंड, 10वां वर्जीनिया, 11वां उत्तरी कैरोलिना, 12वां दक्षिण कैरोलिना और 13वां जॉर्जिया। उपनिवेशों में बसने के क्या कारण रहे, उन पर हम चर्चा कर रहे हैं। अपनी मातृभूमि का त्याग और सामुद्रिक यात्रा के विषम कष्ट सहन करके अमेरिकी उपनिवेशों में आकर बसने के पीछे कई कारण थे। डॉक्टर बनारसी प्रसाद सक्सेना
ने 4 प्रमुख कारणों का उल्लेख किया है जो इस प्रकार हैं। यूरोप में होने वाले निरंतर और जनसंहारक युद्धों से मुक्ति की आशा, यह पहला कारण था। दूसरा, उस भयंकर परिपाटी से बचने की आशा जिसके अंतर्गत निर्धन लोगों को पकड़कर युद्धों में भाग लेने हेतु उनको अमीरों और सत्ताधारियों के हाथों बेच दिया जाता था। तीसरा कारण यह था कि यह आशा की नई दुनिया में पहुंचकर ईमानदारियों से कारोबार करने का अवसर प्राप्त हो जाएगा और इनके द्वारा जो लाभ प्राप्त होगा उससे भी वे लोग अपनी संतानों के लिए मकानों का निर्माण कर लेंगे। चौथा कारण यह अभिलाषा थी कि धार्मिक तथा सांप्रदायिक अत्याचार एवं उत्पीड़न से मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से वे ईश्वर की आराधना कर सकेंगे, जहाँ पर न तो धर्म का ही दबाव होगा और न सरकारी कर्मचारियों का। अधिकांश यूरोपीय उत्प्रवासियों ने अपना घर इसलिए छोड़ा था कि उन्हें यहाँ अधिक अवसर मिलेंगे। इस प्रेरणा को धार्मिक स्वतंत्रता की लालसा अथवा राजनीतिक उत्पीड़न से बचकर भागने में दृढ़ संकल्प और भी बल दिया। 1162 ईस्वी से 1635 ईस्वी की अवधि में इंग्लैंड के अधिकांश लोगों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बहुत से लोगों को रोजगार उपलब्ध नहीं हुए थे। कुशल कारीगर भी किसी भांति ही अपनी जीविका को चला पाते थे। बहुत से लोग निर्धनों की श्रेणी में आ चुके थे। इसके बदले में उपनिवेशों को एक निश्चित समय तक कंपनियां इनका खर्च उठाती थी। इसके बदले में उपनिवेशों को एक निश्चित समय तक कंपनी के लिए मजदूरी करनी पड़ती थी। अवधि समाप्ति के बाद वे स्वतंत्र हो जाते थे। अमेरिकी उपनिवेशों में इस प्रकार की अवस्था में काम करने वालों को समाज में किसी प्रकार हीन नहीं समझा जाता था। 16वीं और 17वीं शताब्दियों की धार्मिक उथल पुथल ने भी लोगों को अपना देश छोड़ने के लिए विवश किया। मैसाचुसेट्स के समीप प्लीमथ उपनिवेश की स्थापना करने वाले प्यूरिटन अंग्रेज ही थे, जो अपनी धार्मिक स्वतंत्रता के लिए ही इंग्लैंड चले गए थे। मैसाचुसेट्स की स्थापना भी प्यूरिटन लोगों ने ही की थी। विलियम पेन और उसके साथी क्वेक्रोट ने धार्मिक दृष्टि से ही पेनसिल्वेनिया की स्थापना की। कैथोलिकों ने मैरीलैंड को आबाद किया। इस प्रकार उपनिवेशों में भी विभिन्न संप्रदायों के लोग अलग अलग क्षेत्रों में बस गए थे। राजनीतिक कारणों से भी लोगों को देश को छोड़ने के लिए विवश होना पड़ा। 1630 के दशक में इंग्लैंड के चार्ल्स प्रथम के स्वेच्छाचारी शासन से तंग आकर लोग उपनिवेशों में जा बसने लगे थे। इस प्रकार अनेक कारणों से प्रभावित होकर लोग उपनिवेशों की ओर प्रेरित हुए, परंतु उन सब में किसी न किसी प्रकार का असंतोष व्याप्त था और वे सभी लोग प्रारंभ से ही व्यक्तिगत स्वतंत्रता के पुजारी थे। इस प्रकार अमेरिका की जो क्रांति हुई, उस क्रांति में कई सारे कारण रहे थे। उक्त सभी कारणों पर हमने प्रस्तुत वीडियो में प्रकाश डाला है। धन्यवाद।